नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स कैसल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महान पहलवान गामा के बारे में। भाग 1। भारतीय और विश्व कुश्ती में महान गामा या गामा पहलवान का कोई सानी नहीं है। अपने 50 साल के लंबे करियर में 5000 से अधिक मुकाबलों में अपराजित रिकॉर्ड के साथ भारतीय चमत्कार गामा की उपलब्धियों को शब्दों में वर्णित करना लगभग असंभव है। लेकिन गामा की महानता पत्थर में खुदी हुई है। भारत के सायाजी बाग में बड़ौदा संग्रहालय में एक विशाल पत्थर पर एक शिलालेख है। यह पत्थर, जिसका वजन 1200 किलोग्राम है, को महान गामा पहलवान गुलाम मोहम्मद ने 23 दिसंबर 1902 को 22 साल की उम्र में उठाया था। उन्होंने इसे अपनी छाती तक उठाया और एक अच्छी दूरी तक चले। अपने जीवन में वह अपराजित रहे और उन्हें अब तक का सबसे महान पहलवान माना जाता है। गामा का कद केवल 5'7" था और उनके चरम पर उनका वजन लगभग 115 किलोग्राम था। गामा पहलवान कौन थे? 22 मई 1878 को जन्मे गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, जिन्हें बाद में गामा के नाम से जाना गया, एक कश्मीरी पहलवान परिवार से थे। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के जब्बोवाल गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण गामा अखाड़ों या पारंपरिक कुश्ती के मैदानों के आसपास बड़े हुए और बहुत कम उम्र से ही शक्ति प्रशिक्षण और कुश्ती की ओर आकर्षित हुए। लेकिन वह खास थे। शायद उनके कई अविश्वसनीय कारनामों का पहला विवरण 1888 का है, जब गामा ने राजस्थान के जोधपुर में एक स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता में भाग लिया। इस आयोजन में 400 से अधिक पहलवान और स्ट्रॉन्गमैन, कई राष्ट्रीय प्रसिद्धि के थे, ने भाग लिया, लेकिन गामा उस समय केवल 10 साल के थे, शो के मुख्य आकर्षण बने। अपनी कम उम्र के बावजूद गामा शीर्ष 15 में थे और अंततः जोधपुर के महाराजा द्वारा उनकी उम्र के कारण विजेता घोषित किए गए। पुरस्कार राशि के साथ इस शो ने गामा को उस समय के दतिया और पटियाला के महाराजा का संरक्षण प्राप्त किया, जिन्होंने गामा के प्रशिक्षण का खर्च उठाया। गामा के पोते और खुद एक प्रसिद्ध पहलवान नासिर भोला ने महान गामा के आहार और प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण दिया था। बताया जाता है कि गामा प्रतिदिन 15 लीटर दूध, 3 किलोग्राम मक्खन, मटन, 9 किलोग्राम बादाम और 3 टोकरी फल का सेवन करते थे। महान गामा के दैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5000 उठक बैठ, 3000 पुशअप्स और 40 से अधिक पहलवानों के साथ कुश्ती करना शामिल था। महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने बाद में गामा के प्रशिक्षण विधियों से प्रेरणा ली और इसे अपने कार्यक्रम में शामिल किया। लेखक जॉन लिटिल की किताब ब्रूस ली, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द ह्यूमन बॉडी के अनुसार यह किताब ब्रूस ली की अपनी नोट्स और रिकॉर्ड्स पर आधारित है और उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। जब तक वह किशोर थे, गामा ने भारत के हर पहलवान को हरा दिया था जिनसे वे मिले थे। 1895 में वह 7 फीट लंबे रहीम बख्श सुल्तानीवाला से मिले, जो उस समय के रुस्तम हिंद या भारतीय कुश्ती के निर्विवाद चैंपियन थे। रहीम बख्श, जो अधिक अनुभवी और लंबे थे, को 17 वर्षीय गामा को हराने का स्पष्ट पसंदीदा माना जाता था। लेकिन किशोर गामा अपने नाक और कान से अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद अपने अधिक प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्वी को लगातार कठिन मुकाबलों में ड्रामे रोकने में सफल रहे। तो यह था भाग 1। भाग 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।